ब्रेकिंग न्यूज इस समय दर्शकों को हम दे दें। ये जो तस्वीर आप विजुअल देख रहे हैं, ये प्रसन्नता आप देख पा रहे हैं। निश्चित तौर पर ये कोई साधारण उपलब्धि नहीं है, असाधारण उपलब्धि है। और 8 दिन के लिए आप सोचिए गए हो और 9 महीने के बाद वापसी हो। मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं कि अगर आप 1 घंटे कमरे में बंद हो जाएं और आपको पता है कि बाहर से लॉक कर दिया गया, आप बाहर नहीं निकल सकते, और सोचिए कि आप स्पेस में हैं और वहां से आपकी वापसी हो रही है और यह भी ना पता हो कि आप सकुशल पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि चुनौतियां बहुत ज्यादा, खतरा बहुत ज्यादा आने जाने में, और तमाम नीचे डिप्लोमेसी हो रही है, तमाम यहां पर बयानबाजियां हो रही हैं, लेकिन ऊपर से आपको नीचे आना है। और आप जब टच डाउन करते हैं, स्प्लैश डाउन करते हैं, तो चेहरे पर ये रौनक, ये जो खुशी है, बनती है। जी, इस वक्त हम धीरज कौल साहब का रुख कर लेंगे। धीरज कौल साहब, आपके मन में ये कौतूहल, क्योंकि ये जो चेहरा है, ये जो तस्वीरें हैं, विजुअल्स हैं, ये सब कुछ बयां करने के लिए काफी हैं। जी डॉक्टर साहब। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, यहाँ पे तो खुशी की लहर है और मैटर ऑफ फैक्ट मेरा 1.5 साल का बेटा भी स्माइल करते हुए मेरे पास आ गया है, लैब पे हाँ। बैठा है। अभी हमें फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं फ्रेंड्स और कॉलीग्स के टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द इंडियन डायस्पेरा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं कि जो एथलेटिक लेवल होता है एस्ट्रोनॉट्स का, वो नेक्स्ट लेवल होता है। और कहीं ना कहीं आपके एक पैनलिस्ट ने एक बात बोली जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको जानना ज़रूरी है, कि जो मेंटल एंडोरेंस है वो आपकी फिजिकल एंडोरेंस से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं तो यू कैन एक्चुअली रेगुलेट योर बॉडी। जो कहीं ना कहीं अगर आप प्राणायाम, योगा देखिए, सुनीता विलियम्स इज अ योगा, शी इज अ योगा फ्रीक टेक्निकली स्पीकिंग, सो शी प्रैक्टिसेस योगा, मेडिटेशन करती हैं, तो उनका वैसे ही स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जी। मैं एज ए एनालिस्ट बायोटेक सेक्टर में अटैच्ड हूँ, लेकिन स्पेस एक्सप्लोरेशन इज अ सेक्टर विच इज वेरी क्लोज टू मी। ओके। बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है और ये एक मोटिवेशनल फिगर बनेगी अगली 1 से 2 जनरेशन आने के लिए, क्योंकि स्पेस टूरिज्म के साथ साथ रेयर एलिमेंट्स जो कि एस्ट्रॉइड्स में होते हैं उसकी माइनिंग, डीप स्पेस, इससे हमें बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त होगा जो इनका भी ट्रैवल हुआ है। और आप तो जानते हैं इलॉन मस्क का नेक्स्ट मिशन जो है मार्स का, सबसे पहले यूएस प्लान कर रही है चांद पे लैंड करना, उसके बाद 2031 में मार्स के लिए, जिसके लिए अभी से सिलेक्शन शुरू हो चुकी हैं। और उसमें बहुत यूएस गवर्नमेंट का भी फंडिंग, उनको प्रॉपर सपोर्ट मिल रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा नेक्स्ट 1 डेकेड रहने वाला है, जिसके अंदर स्पेस एक्सप्लोरेशन इंडस्ट्री $500 बिलियन से 1.8 ट्रिलियन तक जाएगी। और आप विश्वास करेंगे, सबसे बड़ी कंपनी जो विनर इस टाइम स्पेस एक्सप्लोरेशन की है वो स्पेस एक्स है, जो कि तकरीबन $350 बिलियन की है और 2030 तक 500 बिलियन तक जाएगी। और उसके बाद नंबर 2 पे जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन है जो 50 बिलियन, मतलब 7 गुना ज्यादा है, जो नेक्स्ट कंपटीटर है। तो इस लॉन्च के बाद स्पेस एक्स की वैल्यूएशन, जो पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी नहीं है, एंटिसिपेटेड है कि 20% बढ़ जाएगी। दुनिया भर से पैसा इलॉन मस्क की कंपनी की तरफ वेंचर कैपिटल के थ्रू आ रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये बहुत बड़ा इंस्पिरेशन देगा हमें स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए और स्पेस साइंस, जिसके अंदर हेल्थ केयर भी आता है। तो मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा उन हेल्थ केयर स्टूडेंट्स को कि स्पेस हेल्थ साइंसेस के अंदर लुक इनटू दैट एज अ कैरियर आफ्टर एमबीबीएस, एमडी, या किसी भी साइंस से आप जा रहे हैं। ये एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट है जिसको पब्लिक को ये समझना है कि ये फर्स्ट स्टेप है डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए और लॉन्जिविटी, क्योंकि अगर ठीक है। आपको मार्स तक भी ह्यूमन को पहुंचाना है तो काफी लंबे ठीक है समय तक स्पेस में रहना है। तो डॉक्टर इट्स धीरज कौल साहब, साथ ही एक और सवाल आपसे पूछ लेता हूं, चूंकि आप हेल्थ एक्सपर्ट भी हैं, तो क्या अंतरिक्ष यात्री के शरीर में घुसकर कोई वायरस भी अपने धरती पर आ सकता है? ये इसका बिल्कुल आ कोई खतरा सकता है। होता है? हाँ। बिल्कुल आ सकता है। इसीलिए स्पेशली अगर आप किसी फॉरेन एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन में आए, मतलब ऐसा एनवायरनमेंट जो आपके स्पेस क्राफ्ट को वॉलेट करता हो, जब अगर आप मून पे लैंड करें, मार्स पे लैंड करें, वहां का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हम तो ऑक्सीजन यूज करते हैं, लेकिन कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ डिफरेंट एनवायरनमेंट में ग्रो कर सकते हैं ऑक्सीजन लेस। अगर वो हमारी बॉडी में आए, क्या हम वो वायरस धरती पे लाके एक पेंडेमिक क्रिएट कर सकते हैं? एब्सोल्युटली यस। इसीलिए इनको क्वारंटीन किया जाता है, इनके सारे टेस्ट किए जाते हैं और पब्लिक से इनको दूर रखा जाता है, खास तौर पे जो डिफरेंट प्लैनेट से आते हैं, जैसे मून से कोई आ गया, डीप स्पेस से कोई आ गया, स्पेस हाँ। वॉक करते। तो ये एक प्रोटोकॉल है। और खास तौर पे जो मार्स मिशन आएगा, आप तो जानते ही हैं उसके बारे में, उसमें तो एक नेक्स्ट लेवल का प्रोटोकॉल क्रिएट किया जा रहा है ताकि रेडिएशन जीरो हो जाए। तो उस पर बहुत काम हो रहा है। और स्पेस एक्स अगेन उसके अंदर एक लीडर है जिसने फैल्कॉन 9, जो वर्ल्ड का सबसे पावरफुल इंजन है, वो क्रिएट कर रखा है। और वो तो 2025 में इस टाइम लॉन्च करने के उसके दिशा में वो जा रहे हैं। लेकिन मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ,
जिस दिशा में स्पेस इंडस्ट्री डेवलप कर रही है, बहुत जी। कैरियर ग्रोथ होगा, बहुत फाइनेंस एलोकेट हो रहा है, और भारत के अंदर और यूएस इंडिया टाइज के बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं, और यूथ को एम्प्लॉयमेंट की भी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी।